एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमें एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है और फिर हम देखते हैं एक ऑफिसर मैनेजर वू के पास जाकर उन्हें एक फाइल देता है और कहता है ये उसी सी रैंक डेंजन के बारे में है जहाँ 6 हंटर मारे गए थे और जिंदा बचने वालों में से एक डी रैंक का और एक ई रैंक का हंटर था। मिस्टर वू कहते हैं वो दोनों वहां से भाग निकले होंगे, ये काफी आम सी बात है। और वो ऑफिसर बताता है वो दोनों ना सिर्फ वहां से बाहर निकले बल्कि उन्होंने उस मॉन्स्टर को भी वहां हरा दिया था। और कहता है डी रैंक वाले जिनों के पास काफी महंगा शील्ड और एक स्वॉर्ड थी, उसकी मदद से ही उन्होंने उस मॉन्स्टर को हराया होगा। पर वो दूसरा हंटर, उसका बचना मुझे समझ नहीं आ रहा। कुछ समय पहले वो एक पुराने डंजन से भी वापस लौटा था। उसका नाम जिनहू सांग है। जिनका नाम सुनकर मिस्टर वो याद करने लगते हैं ये वही लड़का है जिसका माना पावर काफी ज्यादा कम था। वो ऑफिसर आगे बताते हुए कहता है मरने वाले से एक हंटर डोंगसुंग भी था। मिस्टर वो कहते हैं ये मामला काफी ज्यादा सीरियस लग रहा है मुझे। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें जिन को घर में दिखाया जाता है और जिन अपनी बहन के लिए फ्राइड चिकन लाया होता है और ये देखकर उसकी बहन काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर हमें उन दोनों को खाना खाते हुए दिखाया जाता है। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। जिन अपनी बहन से पूछता है तुम्हारी रेट कैसी रही, इस बार हमेशा की तरह तुम्हें चोट भी नहीं लगी है क्या, इस बार कुछ ज्यादा ही ताकतवर टीममेट्स मिले थे तुमको। जिन सभी लोगों को बारे में सोचते हुए कहता है बहुत ताकतवर होने के बावजूद भी वो लोग मेरे सामने टिक नहीं पाए और जब समय आया तो मैं उन्हें मारने के लिए बिल्कुल नहीं घबराया। उन लोगों ने तो ये भी सोच लिया था कि वो लोग मुझे मार देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। पर शायद अगर पहले जैसा मैं वहीं होता तो मैं वहां से जरूर भाग जाता, पर लेवल अप होने के कारण मेरा डर खत्म हो चुका है। और फिर जिन की बहन उसे आवाज देते हुए कहती है जिन तुम कहाँ खो गए। जिन कहता है मैं सोच रहा था कि मैंने सामान के कुछ ज्यादा ही पैसे दे दिए। जिन की बहन कहती है तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। जिन अपने मन में सोचता है मुझे लगातार खुद को ताकतवर बनाना होगा और अगर जरूरत पड़ी तो मैं फिर से वही करूंगा जो मैंने आज किया। और फिर जिन अपनी बियर पीने लगता है और तभी उसे एक नोटिफिकेशन आता है, इसमें लिखा होता है आपके शरीर के लिए ये नुकसानदायक है और उसका हेल्थ 3 सेकंड में रिकवर होने लगता है। और फिर यहाँ जिनको पता चलता है कि उसके पास पॉइजन रेजिस्टेंस की भी एबिलिटी है जिसके कारण उस पर कोई भी जहर काम नहीं करेगा और यहाँ उसे नशा भी नहीं होगा। और फिर यहाँ हम देखते हैं जिन अपने रूम में बैठकर काफी सारी बियर्स पी जाता है पर उस पर नशा ही नहीं हो रहा होता। और फिर हम देखते हैं जिन की बहन जिनके पास जाती है और उसे बताती है कि किसी जिन्हों का कॉल आया है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम जिन और जिन्हों को एक कॉफे में बैठे हुए देखते हैं। जिन्हों कहता है आपको यहाँ बुलाने के लिए मैं माफी चाहूंगा। जिन कहता है मुझे लगा नहीं था हम दोबारा मिलेंगे। जिन्हों कहता है मैं खुश हूँ कि आज मैं आपकी वजह से जिंदा हूँ। जिन कहता है वैसे तुम्हारे हिस्से के ऐसे स्टोन मेरे काफी काम आए, उसके अलावा उसे राज को तुमने राज ही रखा। जिन्हों कहता है वो तो अपने इसलिए किया क्योंकि अगर हम उन्हें नहीं मारते तो वो हमें मार देते अपनी सेल्फ डिफेंस में। जिन फिर पॉइंट पर आता है और पूछता है तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। जिन्हों कहता है हम एक स्ट्राइक टीम बनाना चाहते हैं। पर जिन उसकी कोई भी बिना बात सुने वहां से जाने लगता है और कहता है मेरे पास मजाक का टाइम नहीं है। जिन्हों कहता है बस 19 रेट्स। जिन पूछता है क्या तुम कमांडर बनना चाहते हो। जिन्हों रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि वो एक बार उसकी बात सुने और जिन मान जाता है। जिन्हों बताता है कि उसे एक लाइसेंस कमांडर बनना है और उसके लिए उसे 20 रेट का तजुर्बा होना चाहिए और उसी के कारण वो ये सब कर रहा है। और कहता है मेरे साथ आपकी पहली रेट थी, कंपनी विरासत में पाने के लिए मैंने पढ़ाई तो कर ली है, मैं रिटर्न टेस्ट तो पार कर लूंगा, पर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में मैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हूँ। और बताता है मैं बस अपनी कंपनी के लिए कमांडर बनना चाहता हूँ और मेरे पापा एक गिल्ड बनाना चाहते हैं। फिर जिन सोचता है जितना खतरनाक डेंजर होगा इनाम भी उतना ही कीमती होगा। एसेंस स्टोन और माना क्रिस्टल तो उसके सामने कुछ भी नहीं है और अगर तुम चाहो कि हंटर्स कंपनी के फायदे के लिए डेंजन जीते तो ये एक अच्छा बिजनेस होगा। जिन्हों कहता है सही कहा, मेरे पापा किसी एस रंग वाले को ही कमांडर बनाना चाहेंगे और मेरा भाई सब कमांडर होगा। ये गिल्ड एक बिजनेस है। जिन कहता है इसे देश में बस 7 ही एस रैंक वाले लोग हैं और उसमें से फ्यू मेन जो आज तक किसी गिल्ड में नहीं जुड़ा और अब वो रिटायर हो चुका है। जिन कहता है कहीं उनकी नज़र दूसरी गिल्ड पर तो नहीं है, अगर ऐसा है तो तुम मुझे अपना दुश्मन बना लोगे। जिन्हों कहता है मेरा भाई अभी तक अवेकन नहीं हुआ है तो इसलिए उसकी जगह कमांडर बनना मैं चाहता हूँ। और कहता है सुनिए बॉस, अगर आप अपनी पावर्स को छिपाते हुए रेट जारी रखना चाहते हैं तो उसमें आपको किसी न किसी की जरूरत पड़ेगी और ऐसा करने से बाकी लोग भी मुझ पर भरोसा करने लगेंगे कि मैं किसी हाई रैंक के बजाय किसी ई रैंक वाले के साथ जाऊंगा। और जिन्हों अपने मन में सोचता है मैं इस काम के लिए किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता सिवाय इनके, और अपना एग्रीमेंट जिनको देता है और उसमें एक बिल्डिंग देने की बात करता है जिसका प्राइस $30 बिलियन होता है। जिन सोचता है 19 सी रैंक रेट के बदले $30 मिलियन एक वक्त था
कि ये रकम मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखती थी, पर अब मैं वो इकलौता इंसान हूँ जो लेवल अप हो सकता है। और इस बात को ध्यान रखते हुए $30 बिलियन तो मेरे लिए कुछ भी नहीं, और वैसे भी किसी और के साथ काम करना एक काफ़ी ज़्यादा जोखिम भरा है। और मैं ये नहीं जानता कि लेवल अप बढ़ाते रहने से मेरे शरीर पर क्या असर होगा। और ये सोचकर जिन उसे एग्रीमेंट को ठुकरा देता है और वहां से जाने लगता है। जिन्हों कहता है, रुकिए, अगर आप मेरे साथ काम करेंगे तो मैं वादा करता हूँ आपका राज राज ही रहेगा। और फिर ये सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हमें उसी शख्स को दिखाया जाता है जिसे हमने पिछले एपिसोड में आखिरी में देखा था। वो कहता है, मुझे उन दोनों हंटर्स की जानकारी चाहिए, उस टेंशन में जिंदा बाहर निकलने वालों की। और फिर उसके पास एक लड़की आती है और उससे कहती है, सर डैंसुंग, मैं डॉक्यूमेंट ले आई हूँ। वो शख्स कहता है, मेरे भाई को जान से मारने वाले उन दोनों हंटर्स का नाम बताओ। फिर वो लड़की उसे डॉक्यूमेंट देती है। ये आदमी शायद डेंसुंग का भाई है। डेंसुंग का भाई उस डॉक्यूमेंट को लेकर उस लड़की से कहता है, लौरा, अगर मैं दूसरी दुनिया में रहकर किसी का खून कर दूं तो? लड़की बताती है, अगर हंटर किसी ऐसे देश में क्राइम करता है जहाँ उसका अपराध संधि है तो उसे वही सजा मिलेगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मुकदमा आपके देश में ही चलेगा। और फिर डेंसुंग का भाई कहता है, मेरा पूरा शेड्यूल बदल दो। उसकी मैनेजर समझाती है और कहती है, अगर हमने ऐसा किया तो हमें बिजनेस में काफी ज्यादा नुकसान होगा। डेंसुंग का भाई कहता है, ठीक है, इंतजार करते हैं, पर आगे से शेड्यूल मत लेना। और फिर डेंसुंग का भाई जिनू और जिन की प्रोफाइल देखने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें पार्क में जीना और जिन को दिखाया जाता है। जिन अपनी बहन से कहता है, पहले मैंने कभी तुम्हें एक्सरसाइज करते नहीं देखा। जिनकी बहन कहती है, पूरा दिन घर पर पढ़ते रहना भी तो सेहत के लिए अच्छा नहीं है ना। और फिर वो लोग एक साथ दौड़ने लगते हैं। जिन अपनी बहन से पूछता है, अगर तुम्हारे पास 30 बिलियन होते तो तुम क्या करते? उसकी बहन पूछती है, तुम अचानक से ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? जिन कहता है, बस ऐसे ही। फिर जिनकी बहन बताती है, सबसे पहले तो मैं माँ का इलाज करवाती और फिर अपने कॉलेज का फीस देती। और कहती है, और पता नहीं, मैंने इससे ज्यादा कुछ सोचा नहीं है। और फिर जिन अपनी बहन को पीछे आने से मना करके काफी स्पीड से आगे बढ़ जाता है। और फिर हम देखते हैं जिन अपना पूरा डेली मिशन कंप्लीट कर चुका होता है और जिन नोटिस करता है कि गोल पूरा होने के बाद भी उसके पॉइंट्स बढ़ रहे हैं। फिर वहां पर जिन उसकी बहन आ जाती है और हांफते हुए कहती है, देखा जिन, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। पर जिन वहां से और आगे निकल चुका होता है और अपनी बहन से कहता है, मुझे अभी और दौड़ना है। और फिर जिन 20 किलोमीटर दौड़ लेता है और कहता है, गोल अभी दुगना हो चुका है। और फिर जिन को एक सीक्रेट मिशन मिलता है और जिन देखता है कि इस पर उसे 2 लूट बॉक्स मिले हैं। जिन पहले रैंडम लूट बॉक्स को खोलता है और उसमें से एक डंजन की चाबी निकलती है और इस बार उसे मॉन्स्टर किंगडम में जाना होता है और इसका डेंजरस लेवल एस होता है। और उस नोटिफिकेशन पर लिखा होता है, एस11 डंजन को जीतने पर उसे एक हीलिंग पोशन मिलेगा जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें हॉस्पिटल में जिन को और इसकी माँ को सामने बैठे हुए दिखाया जाता है। जिन सोच रहा होता है, अगर वो हीलिंग पोशन किसी भी बीमार को ठीक कर सकता है तो मुझे उसे पाना ही होगा। और फिर हम देखते हैं जिन एक बिल्डिंग के सामने खड़ा होता है और अपनी चाबी को घुमाता है और उसके सामने एक डेंजन गेट खुल जाता है। जिन सोचता है, अगर खतरे का लेवल डेंजन के लेवल जितना ही है तो जरूर ये एक एस रैंक का डेंजन होगा, और अगर ऐसा है तो जरूर मैं वहाँ उस चीजो आइलैंड जैसा ही कुछ होगा जिस आइलैंड में वो सभी एस रैंक के हंटर बुरी तरह हारे थे। और जिन उस पोर्टल को चाबी घुमाकर खोलता है और हमें एक बड़ा सा दरवाजा दिखाया जाता है। जिन वहां अंदर जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वहां चारों तरफ आग जल रही होती है। जिन सोचता है, जितना मैंने सोचा था ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। और कहता है, अगर खतरा बढ़ जाए इस रिटर्न स्टोन का यूज करके वहां से बाहर निकल जाऊंगा। और तभी हम देखते हैं कि एक 3 सर वाला मॉन्स्टर उसके सामने आकर सीधा खड़ा हो जाता है। जिन सोचता है, अगर मैं यहाँ पर हारा तो सब खत्म हो जाएगा, और अपना डैगर निकाल लेता है और इस मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए सोचता है, ये जो भी है इतना आसान से नहीं मरने वाला। और उस मॉन्स्टर की तरफ दौड़ कर जाता है और मॉन्स्टर को काफी ज्यादा चोट पहुंचाता है काफी तेजी से, और वो मॉन्स्टर पे जिन पर हमला करता है। जिन पीछे हटते हुए सोचता है, इसे तो मेरे अटैक्स का कोई फर्क नहीं हुआ, जबकि मैंने इस पर अपने सबसे खास हथियार से हमला किया था। और फिर जिन उस मॉन्स्टर को काफी खतरनाक लड़ाई होने लगती है। वो मॉन्स्टर भी जिन पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा होता है और हम देखते हैं वो मॉन्स्टर जिन के हाथ को काट लेता है और जिन की हेल्थ काफी तेजी से कम होने लगती है। वो मॉन्स्टर जिनको लगातार मारने लगता है। जिन सोचता है कि अब कोई रास्ता नहीं है और अपने टोटल रिकवरी यूज कर लेता है। फिर वो जाकर उस मॉन्स्टर की आंख में हमला करने का सोचता है और इस बार उस मॉन्स्टर को कोई असर नहीं होता और वो मॉन्स्टर जिन को दूर फेंक देता है। मॉन्स्टर जिन को काफी खतरनाक तरीके से मार रहा होता है और यहाँ जिन की हेल्थ एकदम तेजी से कम हो रही होती है। वो मॉन्स्टर जिन की तरफ आगे बढ़ता है पर जिन उस मॉन्स्टर की आंख में धूल झोंक देता है और बैठकर सोचता है, मुझे काफी वार्निंग मिल रही है। ऐसा लगता है जैसे ये सिस्टम मुझे आगाह करना चाहता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊं।
क्योंकि मैं एक प्लेयर हूँ। और सोचता है अगर मैं इसके सामने 3 मिनट टिक जाऊँ, नहीं, ऐसा करने में काफ़ी ज़्यादा खतरा है। और रिटर्निंग स्टोन यूज करने का सोचता है, पर तभी अचानक से वो मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है और वो स्टोन जिन के हाथ से छूट कर गिर जाता है। और फिर जिन जाकर एक जगह पर छुप जाता है और सोचता है एक और बार और मैं खत्म। और अपने मन में सोचने लगता है कोई तो रास्ता होगा इसे हराने का। और तभी उसे अपने स्टेटस विंडो वाले स्टोर के बारे में याद आता है। और फिर वो एक पोशन को देखता है जिसकी कीमत 300 गोल्ड कॉइन होती है, जिसे वो 3 खरीद लेता है और उसमें से एक पोशन पीने पर उसे 100 पॉइंट एचपी मिलेगा। जिन कहता है ये काफी नहीं है। फिर जिन याद आता है कि उसकी बॉडी में पॉइजन कोई भी असर नहीं होता है और इसे पीने से उसे कुछ एचपी भी मिलेगी। और जिन सोचकर कहता है मुझे कोशिश करना होगा और वो पॉइजन पीकर उस मॉन्स्टर के सामने चले जाता है। और जैसे ही जिन की बॉडी को वो मॉन्स्टर बाइट करता है, वो पॉइजन की वजह से इफेक्ट होता है और कमजोर पड़ने लगता है। तो फिर हम देखते हैं जिन उस मॉन्स्टर पर काफी हमला कर रहा होता है और उस पर हमला कर करके उस पर पॉइजन का इफेक्ट डाल रहा होता है। फिर वो मॉन्स्टर भी जिन पर हमला करता है और अपना दांत सिन जिन के पेट में घुसा देता है। पर यहाँ जिन की एचपी काफी ज्यादा तेजी से घटने लगती है। पर जिन उस मॉन्स्टर के दांत में फंसे होने के बावजूद भी उस मॉन्स्टर के आंख में अपना तलवार घुसा देता है और उस मॉन्स्टर के आंख में तलवार घुसा घुसा कर उसे जान से मार देता है। और फिर जिन देखता है उसे एक चाबी मिली है और जिन सोचता है क्या ये उसी गेट की चाबी है जिसकी रखवाली ये मॉन्स्टर कर रहा था। और उसे एलेक्सर ऑफ द लाइफ का क्रिएटिव पैटर्न मिलता है और उसमें से 3 एग्रीमेंट्स की जरूरत होती है उसे बनाने के लिए, जिसमें से अभी जिन के पास कुछ नहीं होता। जिन सोचता है मैं भी उतना ज्यादा ताकतवर नहीं हूँ कि मैं और अंदर जा सकूं, पर मैं वादा करता हूँ मैं और ताकतवर होऊंगा और यहाँ जरूर आऊंगा। और फिर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।